अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 22 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा, आयत 130 से 141। दीन का इल्म हासिल करने वाले तालिबे इल्म जो होते हैं, और अगर वो इल्म हासिल करते करते वो फौत हो जाते हैं तो वो शहीद होते हैं। यानी जो लोग इल्म हासिल कर रहे होते हैं कुरान और सुन्नत का, और तालिबे इल्म जो होते हैं, तो अगर वो बीच में इस दरमियान में वो फौत हो जाते हैं तो वो शहादत का दर्जा पाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको मरते दम तक तालिबे इल्म रखे, तालिबे इल्म की हालत में हम सब फौत हों, ताकि हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल से शहादत का दर्जा हम सबको नसीब हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा, आयत नंबर 130। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। और कौन है जो इब्राहीम के तरीके से मुंह मोड़े और फिर जाए, सिवाय उस शख्स के जो खुद अपने आप को हिमाकत यानी बेवकूफ़ी में मुब्तला कर चुका हो। हकीकत तो ये है कि हमने दुनिया में उन्हें अपने लिए चुन लिया था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने लिए, उनको दुनिया में भी चुन लिया था और आखिरत में भी उनका शुमार नेक लोगों में होगा। तो दरअसल बात ये है कि यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने 3 ग्रुप्स के बारे में जो पढ़ा था, यहूद, नसारा और मुशरिकीन, कुफ़ार मक्का। वो दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के खिलाफ जो है काम करते थे। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत थी, उनका जो दीन था, वो दरअसल क्या था? वो तौहीद था। और ये सारे के सारे क्या करते थे? उनके खिलाफ काम करते थे, उनके अपोज़िट काम करते थे। उन्होंने किसी को ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, किसी ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, किसी ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या, तो ये था कि वो तो ज़बरदस्त तौहीद का परचम वाले थे, तौहीद वाले थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, एक अल्लाह की इताअत करने वाले थे। उन्होंने हर एक से कट कर सिर्फ़ अल्लाह से एक अल्लाह की तरफ अपना जो है सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, झुका दिया, सर तस्लीम ख़म कर दिया। कुफ़ार मक्का ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के खिलाफ अल्लाह की ज़ात गिरामी के साथ जो शिर्क शुरू किया, अल्लाह तबारक ताला ने उसकी तरदीद करते हुए फरमाया है कि इब्राहीम तो अपने रब तबारक ताला के खालिस तौहीद के अलमबरदार थे। उन्होंने तो कभी किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारा, कभी किसी लम्हा किसी और को नहीं पुकारा। अल्लाह ही को हमेशा उन्होंने पुकारा। अल्लाह ताला के साथ कभी भी उन्होंने शिर्क नहीं किया, बल्कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के ही इबादत गुज़ार थे। सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही अपना माबूद करार देते थे, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते थे। बाकी हर एक से उन्होंने बेज़ारी इख्तियार कर ली थी। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी जो कौम थी, यहाँ तक कि उनके बाप आज़र की भी उन्होंने मुखालिफत करी थी, और उन सब से उन्होंने बेज़ारी को ज़ाहिर कर दिया था। और उन्होंने कैसे कहा था ना, सूरह अनआम आयत नंबर 79 और 78 में भी कहा था किस तरह से, जैसे आता है आयत में, उन्होंने कहा, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। कि लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, मैं उनसे बेज़ार हूँ। मैंने तो सबसे यकसू होकर अपने आप को उस ज़ात की तरफ मुतवज्जो किया है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिक में से नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ अल्लाह के आगे सरेंडर करने वाला हूँ। तो अल्लाह के जो रसूल यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उन्होंने तो किसी से नहीं कहा था, और सबसे बेज़ारी करके, सबसे कट कर उन्होंने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के आगे झुक गए, अल्लाह के आगे सरेंडर कर दिया। अब जो भी शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़ता है, तो वो तो दरअसल नादान है, वो बेवकूफ़ है। उससे बढ़कर कोई बेवकूफ़ है ही नहीं। तो इस आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पे इन्हिराफ यानी मुँह मोड़ने वाले को बेवकूफ़ कहा गया है। तो ऐसा वो शख्स जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़ा और उससे मुँह मोड़ा, तो दरअसल वो ऐसा शख्स है कि वो बेवकूफ़ है। और दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तौहीद पर थे, और वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको इस तौहीद की वजह से और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की कुर्बत की वजह से, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी ज़बरदस्त
बुलंदी अता फरमाई और आखिरत में भी वो नेक लोगों में होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने लिए चुन लिया था, अपने कामों के लिए चुन लिया था। इतना बड़े-बड़े अल्लाह ने उनसे काम लिए, खाने काबा की दीवार ऊँची करवाई और उनके लिए मुकाम इब्राहिम बना दिया अल्लाह ताला ने, जो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक आने जाने वालों के लिए एक इबरत है, एक निशानी है कि जब कोई शख्स अल्लाह के आगे सरेंडर कर देता है और अल्लाह के आगे अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख देता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कदरदान अल्लाह जैसा कदरदान हो और वो किसी शख्स की कदरदानी ना करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कदरदानी की अल्लाह ने और अल्लाह ताला ने उनका नाम आखिरत तक यानी क़यामत के दिन तक बाकी रख दिया। हर वक़्त उनके लिए सलाम भेजा जाता है, दुरूद भेजा जाता है, हर नमाज़ में। यहाँ तक कि जितने भी नमाज़ी और जितने भी तवाफ़ करने वाले, जितने भी हज करने वाले हर वक़्त वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं मिलती, इतना रश होता है, इतनी भीड़ होती है, हर कोई वहाँ उस जगह पे नमाज़ भी नहीं पढ़ता। फिर उससे कुछ दूरी पे जाके मुकाम इब्राहिम के बिल्कुल पीछे जाके थोड़ी दूर जाके तब उसको नमाज़ पढ़ने की नसीब होता है। तो अल्लाह तबारक तआला सबसे बढ़कर कदरदान करने वाले हैं इंसान की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे कटकर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को पहचाना, अल्लाह की मारिफ़त की और अल्लाह ताला के आगे अपने आप को झुका दिया, अपनी ज़िंदगी को पूरी झुका दिया। सब कुछ उन्होंने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। अपनी जान, अपनी माल, अपना वक़्त, अपना नींद, अपना आराम, अपनी कौम, अपने वालिद हर एक से सबसे बढ़कर उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बड़े से बड़ी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। जान से मारने की भी नौबत आई तो फिर वो क्या हुए? पीछे नहीं हटे, वो तो कूद ही गए। उनको जब फेंका गया तो वो गिर गए। ऐसा भी नहीं किया कि अपने आप को बचाते, क्योंकि वो तौहीद पर थे ना। किसी चीज़ से भी वो नहीं डरे। आग उनको डरा नहीं सकी और कहते हैं कि एक छोटी-मोटी आग नहीं थी, बहुत बड़ी-सी आग थी। 3 महीने तक वो दहकाई गई थी। तो जब कोई शख्स अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर लेता है, तो अल्लाह ताला भी उसको दुनिया में भी उसका नाम बाकी रखते हैं और आखिरत में भी उसका नाम बाकी रखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ने दुनिया में भी चुनिंदा लोगों में शामिल किया और आखिरत में वो नेक लोगों में होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका दरअसल क्या था? तौहीद पर था। तौहीद के अलमबरदार थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने हमेशा अल्लाह के आगे एक अल्लाह के आगे सरेंडर किया यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के आगे सरेंडर किया। किसी और को अल्लाह के आगे नहीं उन्होंने पुकारा। जबकि उनका पूरी जो कौम थी, उनका पूरा जो मुआशरा था, उनका पूरा का पूरा जहाँ वो रहते थे, वो सारे के सारे बुतों की इबादत करते थे। कोई चाँद को पुकार रहा है, कोई सूरज को पुकार रहा है, कोई बुतों की इबादत कर रहा है। जैसे लोग बहाने बनाते हैं ना, क्या करें हमारा आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है, हमें ज़माने के साथ चलना पड़ता है ना। आजकल के जो लोग उज़र पेश करते हैं ना, तो आप देखिए खुद पूरी फैमिली और फैमिली के सारे लोग और फिर पूरी माहौल और पूरा माहौल पूरे कौम के लोग किसकी इबादत कर रहे थे? तारों की, सूरज की, चाँद की, बुतों की। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा, "ए अल्लाह, जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाया है ना, मैं उसकी इबादत करता हूँ। मैं अपने रब की इबादत करता हूँ। ऐ मेरे रब, जिसने भी ये ज़मीन और आसमान को बनाने वाले हैं ना, मैं उसकी इबादत करता हूँ।" कितने खूबसूरत अल्फाज़ थे उनके। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी इबादत करता हूँ। इस तरह से उन्होंने अपने रब को पहचान लिया था और पा लिया था। तो आज जो लोग उज़्र पेश करते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें माशरे के साथ चलना है, हमें लोगों के साथ चलना है, हमारे माहौल के साथ चलना है, हमें फैमिली को लेके चलना है। अगर फैमिली और अगर माहौल और अगर हमारा जो आस-पास के जो कौम है, जो बस्ती है, अगर अल्लाह के हुदूद के खिलाफ, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, तो हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ हमें सपोर्ट नहीं करना है। अगर हम उनकी सपोर्ट करेंगे तो फिर दरअसल क्या वो तो हमारे लिए खसारा बन जाएगा ना। अगर वो हक पर है तो ठीक है, सुभान अल्लाह। और अगर हमारी फैमिली, हमारा मुआशरा, हमारे कौम के लोग अगर अल्लाह के हुदूद के खिलाफ, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हम उनसे कट कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और हम सबको करनी चाहिए। यही दरअसल क्या है? अक्लमंदी है। वरना वो तो फिर यहाँ पे कहा गया बेवकूफ़ है। इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सा, जिसने अपने नफ्स की बात मान ली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुँह मोड़ा, तो वो क्या है? नफ्स तो बुराई की तरफ हुक्म देती है ना। नफ्स अम्मारा किधर लेके जाती है? कि चलो दुनिया को भी ले लो, दोनों-दोनों लेके चलते हैं ना, आखिरत तो देख लेंगे, अल्लाह से बात कर लेंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, अल्लाह से तौबा कर लेंगे ना। कैसे पता हमें तौबा की तौफ़ीक मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? कैसे पता कि हम ये आज गुनाह कर रहे हैं, हम शाम तक ज़िंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ऐसा ना हो हम गुनाह की हालत में ही ख़त्म हो जाएँ, तो फिर क्या जाएगा हमारे साथ ना? लेकिन आज हमारे माशरे में अक्सरियत की यही हाल है, बड़े से बड़ा गुनाह करते हैं, बड़े से बड़ी बात करते हुए कहते हैं चलो तौबा कर लेंगे। तौबा तक पहुँचेंगे जब ना, तौबा से पहले ऐसा ना हो ज़िंदगी की जो साँसें हैं वो छूट जाएँ और टूट जाएँ। तो वो शख्स सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका छोड़ा और जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। और अल्लाह तबारक तआला ने तो उनको दुनिया में भी चुन लिया था और आखिरत में वो नेक लोगों में होंगे। आयत 131 इज़ क़ाल लहू रब्बहू अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन।
जब उनके परवरदिगार ने उनसे कहा ए हमारे हुक्म के आगे सर झुका दो, तो वो बोले मैं रब्बुल आलमीन के आगे सर झुका देता हूँ। यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ए इब्राहिम तू हमारे आगे सर झुका दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देता हूँ। मैंने झुका दिया अपने सर को, अपनी यानी कि सिर्फ सर झुकाना नहीं है, अल्लाह के आगे अपनी हर चीज, हर हर एक जिंदगी के हर फैसले को, हर ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका देना है। तो यहाँ पे जो असलमा लफ्ज आया है, असलमा लफ्ज सलामा से है, सीन लाम मीम, जिसके माने होते हैं अपने आप को किसी के आगे सुपुर्द कर देना, सरेंडर कर देना, झुका देना। इस्लाम का माने है, इस्लाम का लुग़वी माने है ताबेदार होना, मान लेना, झुक जाना। इस्लाम का शरई माने है, इस्लाम का शरई माने ये है कि अल्लाह ताला की तौहीद को तस्लीम करना, अल्लाह ताला की इताअत करते हुए उसकी फरमाबरदारी करना, शिर्क और मुशरिकीन से बरात का इजहार करना। ये है इस्लाम के मायने। तो इस्लाम अस्लिम कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना, तो उन्होंने कहा मैंने कर दिया अल्लाह के लिए अपने आप को सरेंडर। तो जब इंसान अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर करता है ना, तो उसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है, उसके रब की मर्जी चलती है। और आप देखें कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबका नाम क्या रखा है, मुसलमान। मुसलमान नाम हम सबका अल्लाह ने रखा है, क्योंकि मुसलमान के माने ही यही हैं कि सुपुर्द कर देने वाला। जब आप सलामा के आगे मीम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इसके माने, अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देने वाला, अपने आप को अल्लाह के आगे सुपुर्द कर देने वाला। एक मुसलमान जो वाकई में एक हकीकी मुसलमान होता है, उसकी जिंदगी में उसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है, उसकी जिंदगी में उसके रब की, उसके अल्लाह की मर्जी चलती है। यहाँ अल्लाह की बात माननी है, आखिरत में अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है, फिर वहां हम अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से चलेंगे। यहाँ अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से चलना है, आखिरत में अल्लाह हमारा उसका अजर जरूर देगा। लेकिन ये दुनिया हम सब के लिए कैद खाना है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते बस जैसा जी चाहे और हम जी रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी भी ले रहे हैं, हम यहूदियत भी ले रहे हैं, हम नसारा भी यूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और हम अहले मुशरिकीन का भी कल्चर अपना रहे हैं। ऐसा हमारी जिंदगी में नहीं चलने वाला है। हमें अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मुसलमान की जिंदगी में उसकी अपनी मर्जी नहीं है, उसके रब की मर्जी है। आज अगर देखा जाए तो हकीकी मुसलमान हम नहीं है। हमने तो दुनिया को भी चूज कर लिया है और आखिरत को भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और हमारा ख्वाहिश यही होती है कि हम आखिरत में हमें बुलंद मकाम मिले। तो हमने आज मुसलमान का हक नहीं अदा किया है, हमने सरेंडर नहीं किया है। आज उम्मत मुस्लिमा ने ना सरेंडर नहीं किया है अल्लाह के आगे। तो मुसलमान के मानी यही होते हैं कि अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर देने वाला, सुपुर्द कर देने वाला। जब अल्लाह के आगे एक शख्स अपने आप को सुपुर्द कर देता है, सरेंडर कर देता है ना, तो फिर क्या है, उसकी अपना खुद का कुछ भी नहीं चलने वाली इच्छा, ख्वाहिशात, ख्वाहिशात नफ्ज, सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेगा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा मैं अल्लाह के लिए फर्मा बरदार हो गया, फर्मा बरदार हो गया, झुक गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम सबको बता रहे, इसलिए ताकि हम सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अल्फाज से सीख जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के बहुत बड़े फर्माबरदार थे। अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल यहाँ पे लाए हैं। उनके जैसा तो कोई मुसलमान फर्माबरदार हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते हम, जैसे उन्होंने फर्माबरदारी की, जैसे उन्होंने अपने आप सरेंडर कर दिया, सुपुर्द कर दिया अल्लाह के खातिर। लेकिन एक रोल मॉडल मौजूद है हमारे आगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे सामने, पिछले अंबिया के सारे वाकयात हैं, किस तरह से अंबिया ने अपने आप को सरेंडर किया अल्लाह के आगे, अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी। हमारे सामने सब कुछ मौजूद है, फिर भी हमारे उज़्र क्या होते हैं, हम ना अंबिया नहीं है, हम ना इतने बड़े ऊंची शख्सियत नहीं है ना, ऐसे हमारे अल्फाज होते हैं ना बिदात वाले, कुफ्र वाले। आप बताएं जरा फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्यों लाए हैं ये सब आयतें, और हमें और आपसे क्यों बताया जा रहा है, ताकि हम इन सब से इबरत लेना, हम सब इनसे सीखें। अंबिया इंसानों में जो लोग होते हैं, उन सबके टॉप के जो लोग होते हैं, सबसे ऊंचे दर्जे वाले होते हैं, इनके आजमाइश भी टॉप की होती है, ऊंची होती है, ज्यादा होती है, और अल्लाह ताला इनके दर्जात भी बुलंद करते हैं। लेकिन हम सब के ये रोल मॉडल होते हैं ना, अपनी जिंदगी हमें इस तरह गुजारनी है कि देखना है कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा आजमाया। हर बार उन्होंने ये कहा अस्लम तो रब्बिल आलमीन, मैंने सुपुर्द कर दिया अल्लाह के आगे। अगर हम अपने औलाद से मोहब्बत करते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, क्या उनको मोहब्बत अपने बेटे से, अल्लाह के खातिर उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। हालांकि वो इतने सारे एजेड होने के बाद भी, 80-90 साल होने के बाद उनको एक बच्चा इतना मिला था बुढ़ापे में, और फिर जब वो जवान हुआ, जवानी के जब बच्चा जवान होता है तो उससे कितनी उम्मीदें होती है कि तबलीग का काम करेगा और मुझे कमा के खिलाएगा, मेरा सहारा बनेगा। उस जवान बच्चे को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे अल्लाह की मोहब्बत में। हम सबको अपने आप को चेक करना चाहिए ना, क्या हम अपने रब से इतनी मोहब्बत करते हैं
टेस्ट करना है हमें, क्या हम अपने रब से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं या जितनी अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। जबकि हमारी मोहब्बत तो इन सबसे बढ़ के होनी चाहिए ना। जो ईमान लाए उनकी मोहब्बत तो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें उन सबके नीचे होनी चाहिए, सबकी मोहब्बतें सबसे हाई लेवल की तो मोहब्बत तो अल्लाह से हमें होनी चाहिए ना। तो हमारे सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सुपुर्द कर दी अल्लाह की खातिर, और वो पक्के सच्चे मुसलमान थे। आयत 132, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इस बात की इब्राहिम ने अपने बेटे को वसीयत की, और याकूब ने भी अपने बेटों को वसीयत यही की कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है और पसंद फरमा लिया है, लिहाजा तुम्हें मौत भी आए तो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यहूद और नसारा और मुशरिकीन अरब, ये तीनों से मुखातिब करके कहा जा रहा है। और दरअसल खास करके यहूद जो कहा करते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको यहूदियत के बजाय किसी और मजहब इख्तियार करने से मना फरमाया है। इसलिए हम माजूर हैं अगर हम उनकी तरफ से मना की हुई बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं इस्लाम, अगर हम ले आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान ले आते हैं, तो फिर हम अपने जो वालिद है ना याकूब अलैहिस्सलाम, तो उनकी बात कैसे हम छोड़ दें। जबकि याकूब अलैहिस्सलाम ने तो हमको ये कहा था कि तुम मुसलमान की हालत में मरना। तो यानी कि बाज यहूदी ने कहा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इनका इंतकाल हुआ था उस वक्त अपने बेटों को वसीयत की थी कि तुम यहूदियत के दीन पर मरना। तो ये आयत उन्हीं लोगों का जवाब है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने तो किस चीज की वसीयत की थी। उन्होंने तो कहा था या बुनैया इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए तो अल्लाह ताला ने चुन लिया है दीन को, तो तुम ना मरना इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। यानी कि तुम फौत हो ना तो मुसलमान की हालत में, मुसलमान तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब है, तुम्हारा दीन है। तुमने सलाम कर दिया, तुमने सुपुर्द कर दिया, यही तुम्हारा दीन है। तो दीन का माने क्या है? दीन का माने है अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकिमियत और अपनी मुकम्मल अब्दुयत यानी बंदे होने को तस्लीम कर लेना। दीन का माने है अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकिमियत और अपनी मुकम्मल अबूदियत को तस्लीम कर लेना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने तर्ज और फिक्र और तर्ज अमल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे बना लिया था। और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को यही कहा था कि तुम इस्लाम की हालत में मरना, तुम मुसलमान की हालत में मरना। तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम यहूदियत के ही दीन में मरना, यहूदियत को तुम छोड़ना ही नहीं। तो उन सबके यहूदियों का यहाँ इस आयत में जवाब दिया गया है, जिन्होंने ये कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हमको वसीयत दी है कि हम यहूदी भी बने रहे। तो अपने आप को मुसलमान समझते थे ना, और इस तरह से उनके उज्र थे यहूदियों के। कहते थे कि हमें याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत दी है कि हम इसी हाल में रहें, अपने दीन को थामे रहें। तो उनके बारे में यहाँ जवाब दिया जा रहा है कि सब के सब ने, सारे के सारे लोगों ने, सारे अंबिया ने अपने बच्चों को क्या वसीयत दी थी। चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो याकूब अलैहिस्सलाम हो, सबको फिक्र यही थी कि दरअसल वो सब तौहीद का दर्स देते थे। तौहीद पर ही उनकी जिंदगी गुजरी, और तौहीद पर उन्होंने सबको बात पहुंचाई, और उनको तौहीद पर ही उनका इख्तिताम हुआ, और तौहीद का पैगाम भी वो दुनिया से देकर ही गए थे। तो दरअसल बात यह है कि दीन का माने क्या है? तौहीद, एक अल्लाह की, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराया जाए। और मुसलमान के माने क्या है? अल्लाह के आगे सरेंडर कर देने वाला, झुक जाने वाला। सब अंबियाओं ने, सब अंबिया जितने भी लोग गुजरे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी तौहीद पर गुजारी, और सब अपनी औलादों को भी मुसलमान और तौहीद पर मरने के लिए उन्होंने उनको वसीयत भी की। कोई वसीयत खास नहीं की। आप देखिए जब इंसान फौत होने लगता है ना, उसको किस चीज की फिक्र होती है? माल की, प्रॉपर्टी की, कि लो ये प्रॉपर्टी दे दे, उनके नाम कर दे, या उनको दे दे, या उनको कर दे। तो अंबिया की प्रॉपर्टी दरअसल होती है दीन, इल्म, ये उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो वो अपने बच्चों को यही वसीयत देके गए कि तुम इस हाल में ना मरना कि तुम कुफ्र करते हो या शिर्क करते हो। जबकि उनके बच्चे तो उनसे भी, जो उन्होंने सिखाया समझाया वही उसको लेके चलने वाले थे। वो मुसलमान थे, ऐसा नहीं था कि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब भी उसके बावजूद भी अपने बच्चों को वसीयत की, तुम जो है फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज ना फौत होना इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। तो बच्चों को जाते जाते भी वसीयत कर गए मुसलमान रहने की। मुसलमान यानी कि सारी जिंदगी अल्लाह के आगे सरेंडर करना, अल्लाह के आगे सुपुर्द कर देना अपने आप को। और तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की चलेगी। अल्लाह की खातिर जीना, अल्लाह की खातिर फौत होना।
آیت 134. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ صرف اور صرف ہم آپ کے باپ دادا کی اور جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس وقت خود موجود تھے؟ تم تھے وہاں پہ جو تم دعویٰ کیا کہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے اور یہودیت کو پسند کیا؟ کیا تم وہاں موجود تھے؟ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور تم نے وہاں دیکھا تھا کہ انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اے میرے بچوں تم یہودی رہے نا۔ انہوں نے تو ان کا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے بھی معبود ہیں، یعنی کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی کہ ہم تو توحید پہ ڈٹے رہیں گے، توحید پر جمے رہیں گے، اور جو آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے بھی آپ معبود ہیں، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت گزار ہم رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک ٹھہرائیں گے۔ اور یہودی تو کیا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیا، انہوں نے تو توحید کی بات ہی نہیں رکھی۔ تو یہاں ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی؟ تم تو نہیں تھے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے آگے سپرد کر دینے والے تھے، وہ تو مسلمان تھے، انہوں نے اور ان کے جو باپ دادا تھے وہ تو ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، جنہوں نے ساری زندگی توحید پہ اپنی زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو بھی وصیت کی۔ اب ان کے بچے جو تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم بھی مسلمان رہنا اور تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ صرف اللہ کی۔ تمہیں تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے بچوں سے وعدہ کیا اور بچوں نے بھی یہی وعدہ واپس کہا کہ ہاں اے میرے ابا جان، ہم صرف اور صرف آپ کے یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی ہی عبادت کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں، ہم صرف اسی کے لیے فرما بردار ہیں اور اسی کے آگے ہم سرنڈر کرتے ہیں، اسی کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ تھی، لیکن بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام کی ریسپیکٹ کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ریسپیکٹ کرتے تھے، سب کو مانتے تھے، لیکن دراصل جب ان کے پاس کوئی ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام توحید کا پیغام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لائے، زکریا علیہ السلام توحید کا پیغام لائے، یحییٰ علیہ السلام توحید کا پیغام لائے، تو پھر ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی اور انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا اسی وجہ سے، کیونکہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم فلاں کو بھی پکاریں گے، فلاں کو بھی پکارتے ہیں، فلاں کو بھی پکاریں گے۔ دراصل سارے انبیاء کا تو پیغام ہی یہی تھا، سارے انبیاء کا مشن ہی یہی تھا کہ توحید کا پیغام لے کر آنا، اور خود بھی توحید پر انہوں نے سب کو پیغام پہنچایا، بات پہنچائی، اسی پہ ڈٹے رہے، اسی پہ جمے رہے، ہمیشہ انہوں نے اسی بات کا دوسروں کو درس دیا، اسی کی بات کی لوگوں کو نصیحت دی، یہی ان کا پیغام تھا سارے انبیاء کا۔ آیت 135، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، صحیح راہ پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، وہ تو حنیف تھے، وہ تو یکسویت کرنے والے تھے، سب سے کٹ کر انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر بتوں سے، ہر قسم کے شرک سے بیزاری کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یکسوئی تھے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہ لیکن یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، صحیح راہ پہ پا جاؤ گے۔ تو جتنے بھی یہودی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں، ہمیشہ ان کی یہی کوششیں رہتی ہے کہ جو مسلمان ہیں نا، ان کو کسی طرح سے کرسچنلٹی
या इनको जीवस कर लिया जाए। उनकी हमेशा हद दर्जे कोशिश रहती है और आप देखिए कि आज हर कोई यही कोशिश ही कर रहा है। और कितना ज़्यादा ये क्रिश्चियन तबलीग करते हैं, कितना ज़्यादा तबलीग करते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा पीछे हो गई, इतना ज़्यादा तबलीग करते हैं और इनकी यही कोशिश है कि इनकी यही मिशन है कि मुसलमानों को क्रिश्चियन कर लिया जाए। और ये यहूद भी इतनी अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान का ईमान खरा ये तो ये नहीं चाहते कि मुसलमान मुसलमान रहे, ये तो ये चाहते हैं कि मुसलमान का ईमान खराब हो जाए। वो अपने धर्म में लेना भी नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि मुसलमान का ईमान खराब कर दे। मुसलमान ना मुसलमान रहे, ना कोई धर्म में रहे, वो इसका ईमान ही खत्म कर देना चाहते हैं। और ईसाई चाहते हैं कि ये मुसलमान जितने हैं सब ईसाई हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए। मिशनरी उनकी रात दिन काम कर रही। पहले वो लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी हमदर्दियाँ देते हैं और फिर खाने खिलाते हैं। आप देखिए कि हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, पानी बाँट रहे हैं, सब मेडिसिन्स अवेलेबल है उनके लिए। और आप देखिए, कभी भी आप सब तरफ नज़र उठा के देखेंगे, आपको मुसलमान तो भिखारी मिलेगा, आपको हिंदू भिखारी मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई अगर भिखारी भीख माँगने वाला नहीं मिलेगा, तो कोई क्रिश्चियन नहीं भीख माँगने वाला मिलेगा। उनके अंदर इतना इतना यूनिटी है, इतना उनके अंदर एका है, इतना भाईचारा है कि एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को इतना सपोर्ट देता है, कोई इनके यहाँ गरीबी-गुरबत होती नहीं है। कोई क्रिश्चियन भीख नहीं माँगते इनके। इनके आपस में इतने बड़े-बड़े इदारे एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये इनका मिशन यही है कि जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लो। और आज तो हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि हम अपने-अपने जो धर्म का परचम लहरा दें बस। तो सबकी यही कोशिश है। तो लेकिन मुसलमान मुसलमान क्या है दरअसल? मुसलमान का तो यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करे, सबसे कट कर। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना, हमारे और आपका क्या आज़माइश होगी जितनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश हुई। एक देखिए, एक भी नाम लेवा नहीं था उस बस्ती में। सब तरफ शिर्क, बुत परस्ती हो रही थी। माँ-बाप खुद भी बुत परस्तिश करने वाले थे। पूरी फैमिली, पूरा माहौल, पूरा आबो-हवा पूरी बुत परस्तिश थी। सब लोग चारों तरफ बुत परस्तिश कर रहे थे। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को पकड़े रहे, अपने दीन को थामे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अल्लाह ना करे ऐसी कोई है ना, हम सब तो कहीं न कहीं हम सबके पास इस्लाम मौजूद है। कहीं किसी से डोर है, कहीं किसी से कड़ी जुड़ी हुई है, कहीं किसी से कड़ी जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं कोई दूसरे से जुड़ा हुआ ज़रूर है ना। हमारे बाप-दादाओं से हमें इस्लाम मिला या हमें कहीं न कहीं किसी इदारे से इस्लाम मिल गया, पहचान मिल गई इस्लाम की। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा कुछ नहीं था। उस वक़्त उन्होंने तन्हाइयों में अल्लाह को पुकारा था। कैसे पुकारा होगा ना उन्होंने अपने रब को? कि ये मेरे रब, जो आपने जिन्होंने भी ये ज़मीन और आसमान बनाया है ना, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी इबादत करते हैं। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जो दुनिया आसमान चलाने वाला, बहुत सारे बुत नहीं हो सकते हैं, सिर्फ़ एक है, वो सिर्फ़ एक हस्ती है। वो एक हस्ती है जो ये ज़मीन आसमान चला रही है। ये चाँद नहीं मेरा रब है, ये सूरज नहीं मेरा रब है, ये सितारा जो डूब जाए ये मेरा रब नहीं हो सकता है। जो गुरूब होने वाला मेरा रब नहीं हो सकता है। उनकी बस्ती सितारों की परस्तिश करती थी ना, उनकी बस्ती जो उनकी कौम थी सूरज की परस्तिश करती थी, उनकी जो कौम थी चाँद की परस्तिश करती थी। और फिर जब ये सब गुरूब हो जाते थे तो उनके यहाँ कई तरह के बुत बने हुए थे, उन बुतों की जो स्टैच्यूज़ होते हैं उनकी इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जो जो बुत आपस में एक-दूसरे की हिफाज़त नहीं कर सके और अपने हाथ से बना लिया और अपने हाथ से ही इसको फोड़ दिया, ये मेरा रब नहीं हो सकता है। इन सब से कटकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को पुकारा था। और कैसा पुकारना था ना उनका कि जिसने भी ये ज़मीन आसमान बनाया मैं सिर्फ़ उनकी इबादत करता हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पैगम्बरी अता फ़रमाई और नबुव्वत के लिए चुन लिया। और अल्लाह ताला ने फ़रमाया भी है कि उनको सबसे ज़्यादा आज़माया गया। सबसे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा आज़माइश हुई। और जितनी ज़्यादा आज़माइश होती है, आप देखिए डायमंड एक होता है ना, जितना ज़्यादा वो तराशा जाता है, जितना ज़्यादा वो तराश करके वो निखर के उसकी जो रोशनी होती है उसकी किरणें सामने आती हैं। सोने को जब तक कि पिघलाया नहीं जाता है लो आग में उसको, तब तक सोना सोना नहीं होता है। फिर इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वो इंसान जब तक कि उसको मुश्किलात से ना गुजरे वो, तब तक कि वो एक बेहतरीन इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मुश्किलात से गुजारा और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कैसा बुलंद फरमा दिया ना। एक फिर जो एक डायमंड होता है ना, कितने ज़्यादा प्रोसेस से गुज़र के फिर वो कितना खूबसूरत एक एक खूबसूरत से जो मुकुट होते हैं या हार होते हैं उसमें जाके वो सज जाता है खूबसूरत सा डायमंड। तो अल्लाह तबारक तआला ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलंदी अता फ़रमाई, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत सारे हम सब के लिए इसमें सीखने के चीज़ें हैं, बहुत सारे सबक है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी और उनकी आज़माइशों में और उनके सब्र पे, कैसा उनका सब्र किया था उन्होंने, कैसा वो इस्तिक़ामत डट गए थे उस रास्ते पे, जम गए थे दीन के रास्ते पे, कैसी भी मुश्किलात आई, कैसी भी परेशानियाँ आई, उन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा, अपना इस्लाम नहीं छोड़ा। आज हम और आप या कोई भी मुसलमान है ना, उसको अगर कहा जाए कि तुम छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो अपना इस्लाम? नहीं तो तुम्हारा हम घर पे बुलडोज़र गिरा देंगे। तो फ़ौरन कहते हैं नहीं, नहीं हम तुम्हारा धर्म हाँ, हाँ, ठीक है, हम जय श्री राम कह देते हैं, मान भी लेते हैं, कर भी लेते हैं। या अगर कोई हमसे आपसे कह दे किसी से कह दे कि तुम अपना ये धर्म छोड़ दो या पूरा घर छोड़ दो या पूरा सब कुछ छोड़ दो और तुम बस हमारे हमारे दीन को पुकारो।
सब कुछ आज का मुसलमान इतना ज़्यादा ना कमज़ोर ईमान वाला सब कुछ छोड़ देगा। तो ज़रूरत ये है, बात ये कि हमें अपने ईमान को पुख्ता करना है, पक्का करना है, मज़बूत करना है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुश्किलात आए, अपने इस्लाम को नहीं छोड़ना है। हमें अपने तौहीद के धर्म को नहीं छोड़ना है, जो हमारा तौहीद अल्लाह के रसूलों के ज़रिए से हम तक पहुँचा है ना, और रसूल कितनी भी आज़माइशों से वो भी गुज़रे। और हर वो शख्स जिसके पास ज़्यादा ईमान होता है, अल्लाह ताला उसको भी आज़माते हैं। और जो लोग दुनिया में होते हैं ना, वो बुग़्ज़ और दुश्मन होते हैं। उनको एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग पसंद नहीं आते, वो हसद करते हैं, वो दुश्मनादी करते हैं। जब रसूलों के साथ उन्होंने दुश्मनानी की, तो फिर एक आम मामूली इंसान क्या है? तो जो अंबिया ने सब्र किया, वैसे ही हमें भी सब्र करना है। चाहे कोई कैसे भी धमकी दे कि हम आपको आग में फेंक देंगे या हम आपको फला-फला ज़ुल्म कर देंगे, कभी भी किसी कीमत पे अपना इस्लाम धर्म नहीं छोड़ना है। तौहीद पे नहीं, तौहीद से पीछे नहीं हटना है, तौहीद पर डटे रहना है। आप देखें, ये ज़िंदगी ना एक ही बार चली जाएगी। कोई सामने वाला कोई तकलीफ देगा बस, और कहते हैं कि अगर इस तरह से कोई तकलीफ पहुँचाता भी है और मारता है, तो शहीद जो होता है उसको सिर्फ़ चींटी काटने जैसा तकलीफ होती है। फिर वो अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा भी देते हैं, आखिरत उसकी कामयाब होती है। जन्नत में वो सब्ज़ परिंदों में वो उनके रिज़्क पाते हैं वो। शहीद का जो है दर्जा और मुकाम बहुत बुलंद है। लेकिन खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई अगर दीन से फिर जाता है, दुनिया के कलील चीज़ों के लिए, कलील यानी कि थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़ी-सी लालच के लिए अगर कोई अपना दीन से हट जाता है और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा देता है, तो फिर दरअसल क्या है, फिर वो खसारा है उसके लिए। वाक़ई में दुनिया में लगेगा जैसे हम बहुत फ़ायदे में हो गए, हमने दीन जो तौहीद है ये छोड़ दिया और हम हमारा फ़ायदा हो गया ज़ाहिरी तौर पे। दरअसल वो फ़ायदा नहीं है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। वो वक़्ती तौर पे तो लगेगा कि हाँ, हमारा फ़ायदा हो गया, हमारी जान बच गई या हमारी जॉब बच गई या हमारा मकान बच गया या हमारी औलाद बच गई, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान है, जो आखिरत में इंसान को उठाना पड़ेगा। एक टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है कि अगर किसी को ऐसा कोई कमज़ोर ईमान वाला है और उसको कोई मजबूर कर रहा है कि तुम इस तरह से कहो, अपनी ज़बान से कुफ़्रिया अल्फ़ाज़ अदा करो या इस तरह से या इस तरह से ये अल्फ़ाज़ कहो, तब ये कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए, दिल से उसके अंदर कुफ़्र ना हो, दिल से उसके अंदर कोई भी अल्लाह के साथ शरीक व शुरका ना मौजूद हो, सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए वो एक अल्फ़ाज़ अदा कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। वो भी कमज़ोर ईमान वालों के लिए, और जिनके पास ईमान की दौलत है, जो माशाल्लाह कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, जो माशाल्लाह कुरान समझ रहे हैं, जो माशाल्लाह जो नमाज़ों के पाबंद हैं, जो माशाल्लाह हज कर आए हैं, उम्रा कर आए हैं, तो माशाल्लाह ईमान की बहुत दौलत है। तो ऐसे ईमान वाले मर जाएँ लेकिन अपना कभी भी अपनी ज़बान से कोई भी ऐसे अल्फ़ाज़ ना अदा करें। क्योंकि हमारे सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। तो हम सबको क्या चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करनी है, अपने आप को सरेंडर कर देना है, सुपुर्द कर देना है। हमें कभी भी अल्लाह ना करे ऐसी कोई आज़माइश से गुज़रना पड़े, और अगर हम खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम ऐसी किसी आज़माइश से गुज़रे, तो अल्लाह ताला हम सबको मुसलमान की हालत में फ़ौत करे। मुसलमान की हालत में हम ज़िंदा रहें और मुसलमान की हालत में फ़ौत हुएँ। और हम सब की फ़िक्र इसमें भी होनी चाहिए, जैसे अंबिया ने अपने बच्चों के लिए फ़िक्र की थी ना, अपने बच्चों के लिए कि वो मुसलमान रहें। वसीयत भी की बच्चों को, मरने के बाद बच्चे माँ-बाप को बहुत याद करते हैं, उनकी एक-एक बात, एक-एक अल्फ़ाज़ याद करते हैं, जो उनके माँ-बाप कह के गुज़र जाते हैं, वही वो करते हैं। अगर वो नमाज़ की ताकीद कहे जाएँगे, तो वो नमाज़ पढ़ेंगे, अगर वो कुरान पढ़ने की ताकीद कहे जाएँगे, तो वो कुरान पढ़ेंगे। अगर उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान रहना, तो मुसलमान रहेंगे। मुसलमान के माने बहुत वसी हैं, अल्लाह के हुदूद को मानने वाला, अल्लाह की हदों को मानने वाला, अल्लाह के हर अहकामात को मानने वाला, अल्लाह के हर अहकामात को बजा लाने वाला, तौहीद पर डट जाने वाला, अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं ना, हलाल को हलाल और हराम को हराम जानने वाला, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखने वाला, अपनी ख्वाहिशात को लेके चलने वाला नहीं मुसलमान होता है। सलम यानी कि सुपुर्द कर देने वाला। अब जिसने सुपुर्द कर दिया अपने आप को, सरेंडर कर दिया, जिसने सरेंडर किया, तो उसकी अपनी मर्ज़ी चलती है क्या? जिसके आगे उसने सरेंडर किया ना, उसके सामने वाले की मर्ज़ी चलेगी। यानी उसके रब की मर्ज़ी चलेगी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी हमारी ज़िंदगियों में, हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। लेकिन अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह ताला ने हमारी जो भी हमको अहकामात दिए, हर अहकामात हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं। हर बात हमारे ही फ़ायदे के लिए है। जो भी अहकामात हैं, कुरान मजीद में जो भी अहकामात हैं, हर चीज़ में हमारा फ़ायदा है, सब चीज़ में हमारा फ़ायदा है। हदीस को अगर हम फ़ॉलो करेंगे, उसमें भी हमारा सारा फ़ायदा है। सुन्नत रसूल को हम फ़ॉलो करेंगे, उसमें भी हमारा फ़ायदा है। अल्लाह ताला से बढ़ के तो कोई मोहब्बत करने वाला है नहीं ना। अल्लाह ताला से बढ़ के कोई चाहने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर कोई हुक्म दिया है, तो वो भी हमारे फ़ायदे के लिए है। अल्लाह ताला बंदों पे ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता है। अल्लाह ताला तो बंदों पे बहुत मेहरबान है, बहुत शफ़क़त करने वाला है। अगर अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म भी दिए, अहकामात भी दिए हैं, जो आज हमें वक़्ती तौर पे लगते हैं कि हाँ, ये ऐसे नहीं वैसे होने चाहिए, तो दरअसल ये हमारी ही लाइल्मी और हमारी ही जहालत है, अनएजुकेटेड की वजह से हमको ऐसा लग रहा है। दरअसल अल्लाह ने तो हमारे हक़ में सब कुछ अच्छा-अच्छा किया है। उसने हमें माँ-बाप दिए, औलाद दिए, घर दिए, पूरे ऐश-इशरत की ज़िंदगी दी।
مال दिए, मता दिए, कहना पहनना ओढ़ने दिए, खाना पीना दिया, हर चीज़ दी। ये पूरा जिस्म बनाया, कितना खूबसूरत बनाया, बेहतरीन साख्त पे बनाया अल्लाह ताला ने। और बेहतरीन जो है अल्लाह ताला ने हम सबको आँखें दी, कान दिए, नाक दिए। सर में बाल नहीं होते तो कैसा अजीब-सा लगता है ना, अल्लाह ताला ने हम सबको बाल दिए। अल्लाह ताला ने हम सबको बेहतरीन आँखें दी, जिसके ज़रिए से हम सारी चीज़ें को देख सकते, परख सकते। अगर आँखें ना होती तो क्या होता? अगर हम सबके जिस्म पे और जो है जैसे कि जानवरों की होती उस तरह से कोई स्किन्स होती, कांटेदार होती हमारी स्किन तो फिर क्या होता? अल्लाह ताला ने हम सबको अहसनुल तक़वीम में पैदा किया, बेहतरीन साख्त पैदा किया, उसका भी तकाज़ा भी पूरा करना है। तो हमें अल्लाह के आगे सरेंडर करके अपनी ज़िंदगी गुज़ारना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दुनिया, ये ज़िंदगी बनाई इसीलिए है हम सब के लिए कि अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी के साथ ज़िंदगी गुज़रेगी। फिर आखिरत में अल्लाह ताला हम सब की जो भी इंसान दुनिया में रह के अल्लाह की हुक्मों की फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुज़ारेगा, तो आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ उसकी अल्लाह ताला मेहमानी करेंगे और उसकी बेहतरीन उसका जो है बेहतरीन उसका ऐश-इशरत की ज़िंदगी दी जाएगी आखिरत में। दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना है और आखिरत उसके लिए बेहतरीन ठिकाना है, बेहतरीन घर है। ये दुनिया मोमिन के लिए ठिकाना नहीं है। एक बस ये ऐसी जगह है जहाँ पे वक़्ती तौर पर है। एक टेम्परेरी ज़िंदगी गुज़ारनी है हमें। जब टेम्परेरी ज़िंदगी है तो जिसने दिया है, जिसने भेजा हमें उसी की बात को मानना है ना। हमें अपनी बात को नहीं मानना है। हमें अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्ज़ी, अपनी अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है। ये ज़िंदगी तो बस दी हुई किसकी दी हुई है? अल्लाह तबारक तआला की। बस अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी करके, सर तस्लीम ख़म करके, सरेंडर करके ये ज़िंदगी गुज़ारनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मुसलमान के मानी मफ़हूम समझ में आ गए होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको हकीकी मुसलमान रखे और हकीकी मुसलमान की हालत में ज़िंदगी दे और हकीकी मुसलमान की हालत में हम सबको फ़ौतगी अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 136। क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिहून। मुसलमानों, कह दीजिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और भी उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया है और उस पर भी जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया है और उस पर भी जो मूसा और ईसा को दिया गया है और उस पर जो दूसरे पैगंबरों को परवरदिगार की तरफ से अता हुआ है। हम उन पैगंबरों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते हैं और हम उसी अल्लाह के फरमान के ताबे हैं, फरमाबरदार हैं, यानी कि मुसलमान हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि तुम कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और पहले के जितने अंबिया हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, उन सब पर हम ईमान लाए हैं और उनके ऊपर जो नाजिल हुई किताबें उन सब पर भी हम ईमान लाते हैं और उन पर उनकी लाई हुई जो पैगामात है उन पर भी हम अमल करते हैं ना। तमाम अंबिया तो एक ही बात लेकर आए थे ना, एक अल्लाह की इबादत की जाए और रसूलों की बात मानी जाए, तो हम उस पर भी अमल करते हैं। हम यहूदी नसारा की तरह नहीं है कि बाज नबियों को तो मान लिया और बाज से इनकार कर दिया, बल्कि हम तो सभी को मानते हैं और हम उनकी इताअत भी करते हैं और उनके दरमियान तफरीक नहीं करते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहद मिनहुम, यानी उनके दरमियान हम तफरीक या फर्क नहीं करते हैं। यानी उनके दरमियान फर्क करने का मतलब क्या है? मतलब मतलब ये है कि किसी को मान लिया जाए और किसी को ना माना जाए। जैसे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और ईसाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। तो इस आयत में मुसलमानों को हिदायत है, असल हिदायत दी गई है और उनको ईमान की तालीम दी गई है। यानी कुरान से पहले जितनी आसमानी किताबें और जितने अंबिया और रसूल आए सब पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान के नुज़ूल के बाद पहले की तमाम किताबें मनसूख हो गईं। तो पहले की किताबों पर हमारा ईमान तो ज़रूरी है, सब पर हमारा ईमान है, लेकिन हम अहकामात किसके मानेंगे? कुरान मजीद के। क्योंकि पहले की तमाम किताबें अब मनसूख हैं। लेकिन हमें ये ईमान होना चाहिए कि वो सारी किताबें अल्लाह की तरफ से आई हैं। पहले की जो किताबें हैं, सब आसमानी किताबें, वो महफूज नहीं रही हैं। उनमें तहरीफ कर दी लोगों ने, यानी कि लोगों ने उसमें चेंज कर दिया, बदल दिया, मिलावट कर दी। इस वजह से अब वो किताबों पर हमारा ईमान होना चाहिए, लेकिन हम उसके अहकामात को नहीं ले सकते हैं। जैसे बहुत से मुफस्सिर होते हैं, वो
तौरात से भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं या इंजील से भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसमें मिलावट हो गई है, उसमें तहरीफ कर दी गई, उसमें बदल दिया गया है। जो असल चीज़ थी, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई थी, अब वो चीज़ नहीं रही है। उसमें उनके उलमाओं ने मिलावट कर दिया, चेंज कर दिया, बातों को बदल दिया है। तो अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और सुन्नत को लेना है। कुरान और सुन्नत से हमें जो बात पता चलती है, जो बातें पता चलती हैं, बस हमें उसी को मान लेना है, ईमान रखना है, हमें अपनी ज़िंदगी पे उस पे अमल करना है। पिछली तमाम किताबें हम उन पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन उस पे हम अमल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पहले के तमाम अंबिया ख़ास तौर पर अपनी कौम की तरफ भेजे जाते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए तमाम लोगों की तरफ भेजे गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों की तरफ मबूस किए गए हैं। यहाँ तक कि जिन्नातों के लिए भी वो भी वही रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम उनके दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं, तफ़रीक़ा नहीं करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा ऊपर कर दें और पीछे पिछले जो तमाम अंबिया हैं उनको हम ना मानें या उनका इनकार करें, हम ऐसा नहीं करते हैं। सबको हम मानते हैं, सब पर हम ईमान लाते हैं, सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ ना कुछ फ़ज़ीलत दी है। सिर्फ़ दर्जात और फ़ज़ीलत की बिना पर उनके उनके अंदर फ़र्क है। लेकिन हम उनके उनमें ताज्जुब, बुग़्ज़ और दुश्मनी की बिना पे उनमें हम फ़र्क नहीं कर सकते हैं। तो ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन, हम उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते हैं। हम सब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि तमाम अंबिया एक ही बात लेकर आए थे। तौहीद, रिसालत और आखिरत, यही तो पैगाम सबका था। यही पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो इस बात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे कहा है मुसलमानों से कि तुम सब कह दो कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस कलाम पर जो उतारा गया, यानी कुरान मजीद जो उतारा गया है, इस पर भी ईमान लाते हैं। और पिछली जितनी भी किताबें नाजिल हुई उन सब पर हम ईमान लाते हैं। और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर जो उतारा गया है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को जो दिया गया है, इससे मुराद सारी किताबें हैं जो पहले की नाजिल हुई थी और जो सहीफे थे और जो कुछ पिछले पैगंबरों पर उतारा गया है, हम सब पर ईमान लाते हैं। उन सब की जो लाए हैं, नाजिल किया गया है, उन सब पर हमारा ईमान है। तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता अगर इंसान एक चीज़ को माने और दूसरी चीज़ को ना माने। आयत 137, फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। और उसके बाद अगर ये लोग भी इसी तरह ईमान ले आए, जैसे तुम ईमान लाए हो, तो ये सीधी राह पर आ जाएँगे, और अगर ये मुँह मोड़ लें, तो वाक़ई में वो दुश्मनी में पड़ गए हैं। अब अल्लाह ताला तुम्हारी हिदायत में जल्द ही उनसे निपट लेगा, और वो हर बात सुनने वाला है और वो हर बात को जानने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि अगर ये लोग ईमान ले आते, जैसे तुम ईमान लाए हो ना, कि तुमने तो फ़र्क नहीं किया रसूलों के दरमियान। तुमने ऐसा तो नहीं किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं, लेकिन पिछले सारे अंबिया की हम मुखालिफत कर रहे हैं, उनसे बुग़्ज़ कर रहे हैं, हम दुश्मनी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कत्ल करने से पीछे नहीं हटे, यहूद और नसारा, है ना? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम। और अगर ये भी इसी तरह से ईमान ले आते हैं, सारे अंबिया को तस्दीक करते हैं, सारे अंबिया पर ईमान लाए, सबकी किताबों पर ईमान लिया और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सब ईमान ले आते, तो फिर ये भी क्या है? तो भी फ़क़द इह्तदौ, तो बिल्कुल बेशक तहक़ीक़ ये सब भी ये हिदायत याफ़्ता है, हिदायत पाने वाले हैं। लेकिन अगर जो भी कोई इसमें मुँह मोड़ लेगा, व इन तवल्लौ, और अगर वो मुँह मोड़ेंगे इस बात से, तो बेशक वो मुखालिफत में है। वाक़ई में ये लोग मुँह मोड़ने वाले हैं, और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूद है या नसारा या मुशरिकीन मक्का ईमान ले आते, तो ये भी मुसलमान हो जाते, ये भी अल्लाह वाले हो जाते, लेकिन ये मुखालिफत में है, फ़ी शिक़ाक़, मुखालिफत में है। तो काफ़ी है उनको अल्लाह ही ताला उनको लिए काफ़ी है फिर। जो कोई मुखालिफत करेगा रसूल की, और एक रसूल की मुखालिफत करना क्या है दरअसल? उसने सारे रसूलों की मुखालिफत की। एक रसूलों का इनकार एक रसूल का इनकार, गोया उसने सारे रसूल का इनकार कर दिया। जिस तरह जैसे बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, उनका इनकार किया, गोया उसने अपने मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर जितने भी उनकी तरफ अंबिया भेजे गए थे, उन सब का उसने इनकार किया। और इसी तरह से नसारा ने भी जो भी किया। तो एक रसूल का इनकार गोया सारे रसूलों का इनकार हो गया। तो अगर ये ईमान ले आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये हिदायत याफ्ता हो जाते। लेकिन दरअसल इन्होंने तो बहुत ज़्यादा मुँह मोड़ लिया, मुखालिफत की, और पीछे हट गए। पीछे हटे ही नहीं, यहाँ तक कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया को मारने की भी कोशिशें की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी है।
اور अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, सुनने वाला है। आयत 138। सिबगतल सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगता वनहनु लहु आबिदून। ऐ मुसलमानों, कह दो कि हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है, और कौन है जो अल्लाह से बेहतर रंग चढ़ाए, और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। तो यहाँ इस आयत में ईसाइयों की एक रस्म बपतिस्म, जिस रस्म को बपतिस्म की रस्म कहते हैं, उसकी तरफ इशारा किया गया है, जिसमें इस्तिबाग यानी कि रंग चढ़ाना को कहा जाता है। इस रस्म को रंग चढ़ाना, उसका लफ्ज है इस्तिबाग कहा जाता है। यानी किसी शख्स को ईसाई बनाते वक्त वो गुस्ल देते हैं, उनको नहलाते हैं। कई बार रंगा हुआ पानी जो होता है, उनके ख्याल में इस तरह उस पर ईसाई मजहब का रंग चढ़ जाता है। ये बपतिस्मा यानी पैदा होने वाले बच्चों को भी दिया जाता है। उनके यकीन के मुताबिक हर बच्चा माँ के पेट से गुनहगार पैदा होता है, और जब वो बपतिस्मा यानी कि उसका पानी का जो रंगा हुआ पानी है उसके वो नहा लेता है, तो वो गुनहगार नहीं रहता है, वो यीशु मसीह के कुफारे का हकदार नहीं होता है। वरना कुरान करीम का इरशाद है कि इस बिना पर बेसर पैर की ख्यालात की बातों को कोई हकीकत नहीं है, रंग चढ़ाना तो अल्लाह का चढ़ाओ। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रंग सिबगत अल्लाह इख्तियार करो। यहाँ रंग से मुराद आयत में सिबगा, रंग से मुराद दीन इस्लाम और अल्लाह का रंग है। इस आयत में सिबगत अल्लाह से मुराद दीन इस्लाम का रंग या अल्लाह का रंग मुराद है, जिस पर अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है, फितरत पे पैदा किया है। सिबगत अल्लाह से मुराद अल्लाह के दीन पर चलना है, अल्लाह के दीन को इख्तियार करना है। सिबगत अल्लाह यानी फितरत अल्लाह है, अल्लाह की फितरत पर, जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है, उसको सिबगत अल्लाह कहने की वजह से ये कि नसारा ने ईसाइयत के लिए एक जर्द रंग का पानी मुकर्रर कर रखा था ना, वही बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इससे बत अल्लाह का रंग इख्तियार करो, यानी अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अल्लाह के रंग से बढ़ के कोई रंग नहीं है। जैसे कि नसारा में, ईसाइयत में, क्रिश्चियन में वो लोग क्या करते थे, एक जर्द रंग का पानी उनके यहाँ एक टब में भरा रहता है, वो जर्द रंग का होता है, और उसमें पैदा हुए बच्चे को भी वो गुसल देते हैं, उसको कई बार डिप करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार डिप करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। या कोई नया नया शख्स दीन में उनके यहाँ दाखिल होता है, ईसाइयत बनता है, ईसाई बनता है, तो फिर उसको भी उसी पानी में डिबोते हैं, उस पानी से गुसल देते हैं, फिर कहते हैं ये बहुत ज्यादा गुनाहों से पाक हो गया। अब ये सही मानों में ईसाई हुआ है, क्रिश्चियन हुआ है। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में उनके इस अमल की तरदीद फरमाई, रद्द फरमाया है, रिजेक्ट किया है। फरमाया कि सबसे बेहतर तो रंग अल्लाह का रंग है, यानी दीन इस्लाम का रंग है। अल्लाह के रंग से मुराद कोई रिवायती रंग नीला पीला हरा सफेद नहीं है, बल्कि तौहीद का रंग है, इखलास का रंग है। ये रंग वो है जो अल्लाह की इबादत करने से इंसान के चेहरे पर नुमाया होता है, और ये रंग उसके अकवाल यानी बात में, अफआल यानी करने में, अमल यानी कि उसके किरदार में, हर चीज में वो चमकता रहता है। ये रंग उसके अकवाल, अफआल, अमल, किरदार की वजह से चमकता रहता है। यानी जब कोई अल्लाह के रंग में रंगता है, तो उसका ऐसा नहीं है कि एक कोई खास रंग हो, वो जान जाते हैं लोग ये अल्लाह वाला है, उसको देख के लोग पहचान जाते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, इन पर तो अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है। उसको देख के अल्लाह याद आ जाता है। ये रंग ऐसा होता है जिसे देखकर, जिसे लोग देखते हैं उसे अल्लाह याद आ जाता है। वो शख्स तो ऐसा होता है, यानी उनके चलने में, बोलने में, बात करने में, उनके अमल में, उनके अफाल में, उनके कैरेक्टर में, ऐसा जो रंग अल्लाह का रंग घुला हुआ होता है, पता चल जाता है कि ये अल्लाह वाले हैं। तो फरमाया अल्लाह के रंग से अच्छा कौन सा रंग है, जो रंग है तौहीद का, इबादत का है, अल्लाह की रजामंदी का है, दयानत का है और ईमान का रंग है। यही मिल्लत इब्राहिमी का रंग है। ये रंग मिल्लत इब्राहिमी का रंग है, जो सिर्फ अहले ईमान ही को हासिल होता है। न नसारा को हासिल हुआ, न यहूदी को न ये हासिल हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को हासिल होता है। तो ये अल्लाह का रंग है। अल्लाह का रंग क्या है? तकवा है। अल्लाह का रंग क्या है? तौहीद है। अल्लाह का रंग, अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर लेना है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था ना, वैसे अल्लाह के लिए उन्होंने अपने आप को खालिस कर लिया था। मुसलमान वाकई में जो हकीकी मुसलमान होता है, जिसके कौल में, फेल में, अमल में एक मुसलमान का किरदार झलकता है, मुसलमान का कैरेक्टर झलकता है, ये है अल्लाह का रंग है। यही अल्लाह का रंग है। वो सबसे बढ़कर रंग है, सबसे बेहतरीन रंग अल्लाह का रंग है।
तो अल्लाह का रंग कोई ख़ास रंग नहीं है, जिसे जो मुसलमान कहते हैं कि हम कोई सफ़ेद पहन ले, कोई ग्रीन पहन लेता है, कोई ऑरेंज पहन लेता है, तो कोई किस रंग का, कोई किस रंग का। ये रंग, ये हकीकी रंग, इस तरह से रंग नहीं मुराद है। हकीकी रंग तो वो रंग है जो बज़ाहिर लगता है, जो ज़ाहिर हो जाता है, जो तौहीद है, जिसके अमल से तौहीद झलके, जिसके अमल से तक़वा झलके, जिसके अमल और अफ़आल से अल्लाह वाले होना झलके कि हाँ, ये अल्लाह वाले हैं। जिनसे एक बार जब मुलाकात हो, फिर सोचे कि हम फिर से इनके साथ में बैठे, उठे और अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात करें। तो ये अल्लाह का रंग है, जो अल्लाह के खातिर दुनिया में डट-डट के जीते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, तौहीद पे डट जाते हैं, ये अल्लाह का रंग है। तो कोई ख़ास रंग नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में इस तरह का कोई एक ख़ास रंग है जिसे बपतिस्म कहते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे रद्द किया गया है। आयत 139 कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। कह दीजिए कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हो, बहसबाजी करते हो? हालांकि वो हमारा भी परवरदिगार है, तुम्हारा भी परवरदिगार है, और हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए हैं, और हमने तो अपनी बंदगी उसी के लिए अब खालिस कर ली है। यहूद मुसलमानों से झगड़ते थे कि तमाम अंबिया बनी इसराइल में से हैं, फिर ये आखिरी नबी अरबों में कैसे आ गए, यानी बनी इसराइल में कैसे आ गए ना। और ये कहते थे हमारा दीन सबसे बेहतर है क्योंकि तमाम अंबिया हमारे ही दीन में आए हैं। तमाम अंबिया हमारे दीन में आए, सब रसूल हमारे दीन में आए, हमारे ही ग्रुप में आए, बनी इसराइल में आए। ये आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में कैसे आ गए? इस तरह से वो मुसलमानों से बहसें करते थे, हुज्जतबाजी करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको यहाँ जवाब दिया है और कहा है कि आप कह दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, जो हमारा और तुम्हारा रब है? हमारे लिए हमारे अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल है, हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम हमसे इस बारे में झगड़ते हो, यानी मुसलमान कह रहे हैं, क्या तुम हमसे इस बारे में झगड़ते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और इसी के लिए हम इखलास से खालिस करके अपने आप को अल्लाह के लिए हम सारे नेक अमल करते हैं और उसी की हम अहकामात की पैरवी करते हैं और गुनाहों से बच बच के चलते हैं। हालांकि हमारा हमारा ही नहीं बल्कि तुम्हें भी इसी तरह से करना चाहिए था, उसी के साथ यही मामला तुम्हारा भी होना चाहिए था। जो हम करते हैं इस तरह से अमल, तुम्हें चाहिए था कि तुम्हें भी यही करना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो सारा का सारा इनकार ही कर दिया। तुमने तो सारे अंबिया को ना माना, मुखालिफत की, और जो है हमने जो किया है वो हमें मिलेगा और तुम्हारा अमल है तुम्हारे साथ है। जो तुम करोगे तुम्हारा अमल है तुम्हारे साथ है और हमारा अमल हमारे साथ है। हम तो इसी के लिए खास है, खास एहतमाम करने वाले हैं, यानी हम तो सिर्फ अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस करते हैं, उसी के लिए मुखलिसून हैं। तो जो मुसलमान हैं वो कहते हैं व नहनु लहू मुखलिसून, हमने अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया है। तो खास लोग जो होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर लेते हैं। उनके अंदर किसी किस्म की मिलावट नहीं होती है, ना किसी किस्म का दिखावा होता है, ना किसी किस्म का कोई भी रियाकारी होती है। आपको पता है कि जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहले 3 शख्स होंगे, उनको सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा। वो ना यहूद होंगे, ना नसारा होंगे, ना मुश्रिकीन होंगे, वो दरअसल मुसलमान होंगे। सबसे पहला तो वो शहीद होगा जिसने इस्लाम की खातिर वो दीन में, यानी जंग करते करते वो शहीद हो गया था। तो अल्लाह तबारक ताला उसको बुलाएंगे, फरमाएंगे कि डाल दो इसको जहन्नम में। तो वो कहेगा शहीद, अल्लाह ताला मैंने तो आपके लिए, आपकी राह में मैं लड़ा, जंग किया और मैंने आपकी राह में जंग लड़ते लड़ते मुझे फौत हो गया मैं। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि तुमने जो जंग की थी ना, वो तो तुमने दूसरों के लिए की थी। तुमने सोचा, तुम्हारा ख्याल ये हुआ कि तुमने ये सोच लिया कि हम जब शहीद हो जाएंगे तो हमें लोग कहेंगे कि हम कितने नीडर थे, हम कितने बहादुर थे, हम कितने जाबाज थे। लड़ते लड़ते वो अल्लाह की खातिर अल्लाह की जंग में शहीद हो गया। झोंक दो इसको जाके जहन्नम में। फिर अल्लाह तबारक ताला दूसरे शख्स को बुलाएंगे जो आलम दीन होंगे, जो उलिमा होंगे, मुसलमानों के आलमी दीन थे। तो अल्लाह तबारक ताला कहेंगे ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। तो वो शख्स कहेंगे या रब, या रब, आप मुझे जहन्नम में मत डालिए, मैंने तो आपकी खातिर सारी जिंदगी इल्म हासिल किया और दूसरों को पहुंचाया। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे नहीं, तूने तो इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि तुझे लोग उलमा कहें, आलिम कहें, तेरी वाह वाह हो, तुझे को सब कहे वाह कितना बड़ा आलिम बन गया है।
तूने इसलिए इल्म हासिल किया था कि तेरी तेरी रेस्पेक्ट हो, तेरी इज्जत हो, तुझे ग्लैमर मिले, तेरा कैरियर बन जाए, ले जाओ इसको जहन्नुम में डाल दो। फिर अल्लाह तबारक ताला तीसरे शख्स को बुलाएंगे और वो शख्स लाया जाएगा। तो वो शख्स कहेगा कि अल्लाह तबारक ताला, मैंने तो आपके लिए खर्च करता था, आपकी राह में दिन रात खर्च करता था, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खर्च करता था। तो अल्लाह तबारक ताला कहेंगे, नहीं, तूने तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया था ना, ताकि तुझको लोग सखावत कहें, और ताकि तुझको लोग यही कहें कि ये तो दोनों हाथों से लुटाती है, वाह वाह कितना पैसा सबको बांटती हैं, बहुत नरम दिल वाली हैं, बहुत अल्लाह वाली हैं, बहुत नेककार हैं, बहुत ज्यादा सखी है, बहुत सखावत करने वाली है, ले जाओ इनको जहन्नम में, सबसे पहले इनको डालो। तो ये 3 मुसलमान जो होंगे, जहन्नम में सबसे पहले खींच के लाए जाएंगे और डाल दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी नियतों में मिलावट आ गई थी। नियत यानी कि इंसान की जो थॉट्स होती है, जो सोच होती है, उसमें मिलावट आ गई थी। बहुत डरा देने वाली है ये हदीस हम सबको, इसीलिए हमेशा अपनी अपनी नियतों को चेक करते रहना चाहिए, टेस्ट करते रहना चाहिए। हर नेक काम करने से पहले, खास करके दीन के काम करने से पहले, हमेशा अपनी नियतों को चेक कर लेना चाहिए कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं। हम ये काम तो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हम शहीद हो जाए, तालिब इल्म हम आखिरी सांस तक बने रहना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम शहादत का दर्जा हमको मिले, क्योंकि तालिब इल्म की बहुत फजीलत है। तालिब इल्म हमें बने रहना है, हमें कभी भी अपने आप को आलिम या उलिमा नहीं कहलाना है। आलिम उलिमा कहलाएंगे तो लोग वाह वाह करेंगे, वाह वाही करेंगे तो अंजाम मिलावट और फिर नियत, ये घोटाला। इन सब से बचने के लिए बस शदीद ज़रूरत यही है कि अपने आप को हमेशा तालिब इल्म तालिब इल्म ही बनाए रखें। हमें नहीं कोई अपने आप को उलिमा और आलिमा की डिग्री चाहिए है, हमें तो सिर्फ अल्लाह के लिए सब कुछ पढ़ना पढ़ाना है, दीन पहुंचाना है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग गुमराह हुए, आप देखें कि बनी इसराइल में जो थे, जो सबसे ज़्यादा लोगों को ले डूबे, वो दरअसल कौन लोग थे? उलिमाए यहूद थे, जिनको बहुत सख्त तरीन सजा दी जाएगी, क्योंकि वो बनी इसराइल के नॉलेजफुल पर्सन थे, लोग थे। उनके पास इल्म की कमी नहीं थी, उनको सब कुछ मालूम था, तब भी उन्होंने इल्म को छुपा लिया, इल्म को बताया नहीं लोगों को। जो अनलिटरेट लोग थे, उनको उन्होंने बताया नहीं कि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उलेमा जितने भी होते हैं, अगर वो हक पर नहीं है, उन्होंने उसका हक नहीं अदा किया और उनकी नियतों में मिलावट आ गई, तो फिर बहुत पकड़ भी है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे हर नेक काम को, हमारी इबादत को, हमारे पढ़ने पढ़ाने को सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए हो, इसमें किसी भी किस्म की मिलावट ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। तो वनहनु लहु मुखलिसून, और हम उसी के लिए अपने आप को खालिस करने वाले हैं। जब मीम लग जाता है अल्फाज के शुरू में, तो इसकी मीनिंग होती है वाला। मुखलिसून, अपने आप को उसके लिए खालिस करने वाले हैं। तो इखलास से हम भरे हुए हैं, हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हमारा हर चीज़, हमारा हर्ज खर्च करना, हमारी नमाज पढ़ना, हमारी इबादत करना, हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, हमारे घर के जो भी मामलात हैं, हम जो भी नेक काम करते हैं, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करते हैं, अपने भाई बहन से हम हुस्न सलूक करते हैं, हम सब कुछ जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर खाते हैं, अल्लाह के लिए ही खाते हैं, सिर्फ अल्लाह की खातिर हम जीते हैं और अल्लाह की रजा की खातिर हम ये सब नेक काम करते हैं। क्योंकि हर नेक काम का एक चेन होती है ना। आप देखिए कि जब आप अल्लाह की रजा की खातिर खाएंगे भी ना अच्छा अच्छा, तो फिर आपकी नीयत यही होगी कि हमारे अंदर कुव्वत आ जाए, हमें ताकत मिल जाए और हम पढ़े पढ़ाएं और घर के काम काज करें। तो जब नीयत अच्छी होगी तो फिर क्या हो जाएगा, उसका अजर भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो जो छोटी सी हदीस है ना, वो काफी बड़ी उसमें गहराई और मफहूम है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार तो नियतों पे है। सारा अमाल का जो दारो मदार है ना, वो नियत पे है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जो बिल्डिंग्स होती है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उसकी जो बेस होता है, जो जो नींव होती है ना, अगर वो मजबूत नहीं है, वो पुख्ता नहीं है, तो फिर पूरी बिल्डिंग क्या है, कभी भी गिर सकती है। तो ईमान, अमाल का जो सब कुछ डिपेंड है, वो दरअसल क्या है, नियत है। बड़े से बड़ा काम अगर कर लिया और अगर नियत नहीं सही है, तो वो सब काम रिजेक्ट है। और छोटे से छोटा काम भी किया, अगर उसमें नियत अच्छी है, बढ़िया है, तो फिर वो काबिल कबूल हो जाती है। वनहनु लहु मुखलिसून, जो मुसलमान होते हैं वो उसी के लिए अपने आप को खालिस कर लेते हैं। आयत 140, अम तकूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईला
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ مسلمانوں ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی حقیقت دراصل ان کو معلوم تھی۔ یہ تمام انبیاء اکرام صرف اللہ ہی کی توحید کا درس دیتے رہے ہیں، اور ان بے بنیادی عقیدوں سے انبیاء اکرام کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت صاف طور پر لکھی ہوئی تھی، موجود بھی تھی، اور ان میں سے یعنی ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی لکھی ہوئی تھی، خوشخبریاں لکھی ہوئی تھی آنے کی، جو ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی تھی۔ مگر یہ ایسے نامعقول لوگ تھے جو انہوں نے اس بات کو، اس صفات کو، اس خوشخبری کو چھپائے بیٹھے رہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ یعنی کہ جو بنی اسرائیل میں جو ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، اور جو یہ سارے کے سارے ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ زیادہ عالم کون ہے یا اللہ؟ یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا نا کہ یہ سارے کے سارے عیسائی تھے یا یہود تھے۔ یہودیوں نے کن کو کہا؟ یہ یہود تھے، یعقوب علیہ السلام کو کہا یہود تھے نا، اور یہود جو یوسف علیہ السلام ہے ان کو بھی کہا یہ یہود تھے۔ سارے جتنے بھی انبیاء دیگر ان کے میں آئے یعقوب علیہ السلام سے، ان سب کو یہود نے کہا یہ سب یہود تھے۔ تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے ڈانٹ بھی رہے ہیں، اور اسے ایک سوالیہ انداز بھی ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد نصرانی تھی یا یہودی تھی؟ تم زیادہ پتہ ہے تمہیں؟ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یا اور ان سے پہلے جو دیگر جو لوگ ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کیا یہ نصارہ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نصارہ تھے کیا؟ بالکل نہیں تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، توحید رسالت اور آخرت کا پیغام لے کر آئے تھے، اور جتنے بھی انبیاء آئے سب کی یہی تعلیم تھی، یہی پیغام تھا، اور اسی پیغام کو لے کر وہ آئے، اور اسی پیغام کو انہوں نے ہمیشہ درس دیا، اور اسی بات کو پہنچا کر دنیا سے گئے بھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ اسی طرح تمہاری کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو بات بھی تھی نا، تم نے ان کو بھی تو چھپا کے رکھا تھا۔ تو اللہ کے پاس سے شہادت جو چھپانے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی ان کی کتابوں میں جو صفات لکھی تھی انہوں نے بھی اس کو چھپا لیا۔ تو زیادہ جو ظالم ہے نا، کیونکہ جو حق چھپا لے اور حق بات نہ پہنچائے، سچ بات نہ پہنچائے، وہ کیا ہے؟ ایسا شخص وہ ظالم ہے۔ سچ واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا، کتاب کی باتیں سچی ہو گئی۔ آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت لکھی ہے اور آپ کو اس کا نالج ہے، سچ ہے، اور وہ سامنے موجود ہو رہی ہے، واقعی وہ سچ ہے، تو اب اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح ان کی توراۃ میں، انجیل میں، یعنی کہ جو بھی دیگر جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہیں، سب میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اس کو جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو جو انہوں نے انکار کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بنی اسرائیل یا نصارہ نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، جو تم کام کرتے ہو نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے ان حرکتوں سے، تمہارے اس برے کاموں سے اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے۔ اللہ تو ہر بات جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے جو تم کر رہے ہو نا۔ تمہارے دل تو گواہی دے رہے ہیں، لیکن تمہاری زبانوں نے کیا کہا؟ انکار کر دیا کہ یہ رسول کیا ہے؟ سچے رسول نہیں ہے، یہ رسول ہمارے نسل میں نہیں آئے، ہمارے گروپ میں نہیں آئے، تو گروپ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، اور اس تمام جو تم نے حسد کی وجہ سے انکار کیا نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ آیت 141، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تو اس آیت میں پھر کسب اور عمل کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، یعنی کسبہ یعنی کمانا ہے، تو کمائی مراد یہ کمائی نہیں ہے جو سب لوگ بزنس کرتے ہیں یا اپنی شاپس وغیرہ کھولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ کمائی دراصل وہ کمائی نہیں ہے۔ کمائی دراصل نیکیوں کو کمانا ہے، نیکیاں کمانا یہ کام ہے کسب۔ کسب کہتے ہیں انسان نیکیوں کی طرف خوب دوڑ لگائے، نیکی کمانے کے لیے خوب دوڑے، کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانے، پانی پلانے کو بھی حقیر نہ جانے، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے جو سلام کرنے میں بھی کیا ہے نا 10 نیکی ہے، اگر آپ کمپلیٹ سلام کریں تو 40 نیکی ہے، جواب دے دیں گے تو بھی ویسے ہی اس کا صلہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا، اسے آج امت مسلمہ سمجھتی ہے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کون کرے، چھوڑو، اتنی بڑی سی ہم نیکی کا موقع ملے گا نا تو ہم کریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے موقع جانے دے، لیکن یہ کیا ہے؟ دراصل کمائی ہے،
एक एक नेकी को छोटा ना जाने, कोई भी नेकी हकीर नहीं होती है, छोटी छोटी नेकियों की तरफ लपके, और जब बड़ा मौका मिले तो वो भी कर गुजरे। तो यहाँ पे अमल और कसब को अहमियत फरमाया गया है कि जिसने जो भी कमाई की है, कसबा किया है, कमाई की है, जो भी अमाल किए हैं, तो फिर क्या है, उसके लिए वो उसी का है। तिल का उम्मतन कद खलत, ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी है। यानी ये जो बड़े बड़े अंबिया थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह वाले थे, खलीलुल्लाह थे, फिर उन्होंने अपने बच्चों को कैसी वसीयत दी ना, फिर याकूब ने और इसहाक, याकूब, इस्माइल और इसहाक, ये सारे के सारे लोग बेहतरीन लोग थे। इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, सारे के सारे बेहतरीन लोग थे। इन्होंने जो कमाई की, इनको वो मिलेगा। और अब जो इंसान, चाहे उनकी औलादों में से क्यों ना हो, जो वो कमाई करेंगे उनको उनके अमल का सिला मिलेगा। यहाँ किसी को किसी का वालिद होना या किसी का बेटा होना काम नहीं आएगा। यानी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद अगर कुफ्र करते हैं तो उनका ठिकाना क्या होगा, जहन्नुम होगा। यानी लूत अलैहिस्सलाम का, यानी अंबिया थे, अगर उनका, उनकी जो बीवी है, अगर उसने नाफरमानी की है तो फिर उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। हर शख्स को वो मिलेगा जो उसने दुनिया में रह के कमाई की है, कसबा किया है। माँ कसब तुम, जो तुमने कमाई की है, तुमको तुम वो मिलेगा जो तुमने कमाई की है। वला तो सलूना, और नहीं तुम सवाल किए जाओगे उससे जो उन्होंने काम किए हैं। यानी कि अगर अंबिया ने बहुत अच्छे 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 काम किए हैं और उनके औलादों ने कोई अच्छे काम नहीं किए ना, तो उनसे नहीं पूछोगी कि तुम्हारी औलाद थी और उसने ये बुरे बुरे काम किए, अब तुम अंबिया हो कि तुमने क्यों नहीं उनको अच्छी परवरिश पे लगाया, या नहीं तुम अपने वालिद को तुमने क्यों नहीं साबित कर पाए या उनको जमा पाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नहीं पूछोगी। अंबिया का तो मिशन क्या था, पैगाम को पहुंचा देना, बात पहुंचा देना। हिदायत का काम तो अल्लाह का है, अल्लाह ताला ही किसको चाहेगा वो हिदायत देगा। हाँ, अगर एक वालिदैन है तो वालिदैन भी बच्चों को बात पहुंचाए, बात समझाएं, अच्छे बुरा की बात समझाएं, और फिर हिदायत की दुआ भी करें, अल्लाह से हिदायत की दुआ करते रहे। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला बच्चों को हिदायत मिलती है। तो तिल का उम्मत उनका गलत, ये एक गिरोह था, एक ही उम्मत थी जो गुजर चुकी है। यानी कि तमाम अंबिया जो आए दुनिया में एक पैगाम लेके, एक बात लेकर, एक अल्लाह की तौहीद, रिसालत और आखिरत का जो पैगाम लेकर आए, ये सारे के सारे जो लोग थे ये गुजर चुके। उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाई की है, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाई की है। और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या कमाया है, वो क्या अमल करते थे। तो आज इस आयत से ये पता चलता है कि हर इंसान जो कमाई कर रहा है ना, उसको उसी का सिला मिलेगा। हमारे बाप दादा ने क्या किया, या हमारे बच्चों ने क्या किया, या हमारा बेटा हाफिज कुरान हो गया, तो हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, और हमारे बेटा और हमारे वालिद, हमारे बाप दादा वो बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन थे, बहुत बड़े उलिमा और आलिम थे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये गलतफहमी में आप ना रहें, ये गलतफहमी है। दरअसल हर इंसान को उसकी कमाइयों का सिला मिलेगा। जो आज कमाएगा, आखिरत में उसको उसका सिला मिलेगा। तो जिसने जिसने जो कमाई करी है ना, उसको वो सिला मिलेगा। तुम्हारे बाप दादा ने, या तुम्हारे बेटों ने, या तुम्हारे औलादों ने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं, क्या नहीं करा है, क्या बुरा किया है, तुमसे इस बारे में नहीं पूछोगी। तुमसे तो इसी बारे में पूछोगी कि तुमने क्या किया, तुम क्या लाए हो, तुम्हारे अमल नामे में क्या है, तुमने किस चीज के पीछे दौड़ लगाई है, तुमने किस चीज के पीछे कोशिशें की हैं, तुमने किसके पीछे जद्दोजहद की है। आज हमारी खवातीन का देखिए क्या हाल है ना, किस चीज के पीछे आज दौड़ रही हैं। आज हम सब की खवातीन हैं, हम सब जानते हैं, अक्सर जो खवातीन हैं दरअसल वो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए उनकी दौड़ होती है। ज्यादातर उनकी दौड़ मार्केट्स में होती है, बाजारों में होती है, एग्जीबिशंस में होती है। कोई सिटी गए भी तो वहां पे सिर्फ घर की डेकोरेटिंग के लिए चीजें लेते हैं। दरअसल ये तो फिर घर क्या है, ये तो आर्जी है, टेम्पररी है। अगर डेकोरेट करना है, अगर सजाना है, तो अपने आखिरत के घर की फिक्र करें, उस कबर की फिक्र करें जहाँ पे हमें हमेशा रहना है। और फिर हमारे जो हमेशा का जो तौर पे जो हमारा आखिरत का घर होगा वो हमें मिलने वाला है, हमें उसकी फिक्र क्यों नहीं सताती है, हमें इसकी फिक्र क्यों नहीं खाती है। हम अपने इस मट्टी और गारे और ईंटों से बने हुए घर की इतनी फिक्र करते हैं, इतना सजाते हैं, उसके पीछे मरे जाते हैं, सुबह शाम मरे जाते हैं, और हर वक्त इसकी फिक्र में घुले रहते हैं। लेकिन कभी हम अपने आखिरत के घर की फिक्र नहीं करते हैं कि आखिरत की फिक्र तो थोड़ी सी कर लेते हैं कि हम, अगर हमारी आंखें अभी बंद हो गई, हमारे नामा अमल में क्या जाएगा, क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा। तुमने इतने हैवी हैवी, इतने एक्सपेंसिव तुमने जो पर्दे डाले हैं अलमारियों पे, अपने खिड़कियों पे, अपने डोर्स पे, तुमसे पूछा नहीं जाएगा। ये तो तुम्हारे पास अमानत थी औरों की, तुमसे पूछ नहीं होगी। और फिर अगर माशाल्लाह अल्लाह ने दिया है तो ठीक है, खर्च करें, लेकिन आखिरत के भी घर की भी तो तैयारी करनी है ना। आखिरत में घर में हम कैसे तैयारी करेंगे ना, जब दुनिया में रह के हम इसके लिए पूरी पूरी तैयारी हमें करनी है ना। वहां तो हमारे लिए कोई एसी नहीं होगा कब्रों में, वहां पे कोई भी ऐसी लाइट नहीं होगी, वहां पे कोई भी ऐसा जनरेटर नहीं होगा जो रोशनी कर दे। वहां तो सिर्फ और सिर्फ आमाल की पूछ होगी, कितनी नमाजें लाए हो, तुम्हारा नबी कौन था, तुम्हारा अल्लाह कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, और तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हें ये चीजें कहाँ से पता चली हैं। और नमाज पूछी जाएगी, रोजे पूछे जाएंगे, और फिर तुमने क्या सदकात किए थे। यानी ज़कात तो फर्ज थी किया, तुमने सदकात क्या किए थे, तुम जरा ये तो बताओ। तुमने किस चीज के पीछे तुमने रात दिन दौड़ लगाई, किस चीज के पीछे दौड़ लगाई। तो बाजारों में जाना, रात दिन इधर जाके शॉपिंग और फिर उधर शॉपिंग, फिर इधर और उधर, सब ना घूमना फिरना। ये आप देखिए कि घूमना फिरना बुरा नहीं है, अगर अल्लाह की इताअत के साथ घूम फिर रहे हैं,
घूमना फिरना बुरा नहीं है, अल्लाह की इबादत भी करिए। अगर ऐसी कोई जगह पे जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह और हमद भी बयान करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, नमाज़ें ना छोड़ें, अल्लाह के अहकामात ना छोड़ें, पर्दे में रहें, हिजाब में रहकर, अल्लाह के अहकामात में रहकर अगर आप घूमे फिरेंगे भी ना, तो फिर वो इबादत में ही होता है। लेकिन घूमना फिरना हमारा और आपका क्या है आजकल देखिए आप नज़र उठा के कि अल्लाह की हुदूद के अंदर रहकर हम घूमते फिरते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ख़ास करके जो हिल्स स्टेशन होते हैं, वहाँ तो सबसे पहले उतार दिए जाते हैं हिजाब, क्योंकि हिजाब कोई पहनता है तो उसे गिरी हुई निगाहों से देखा जाता है। जैसे कोई एक बेगर्स को देखते हैं ना, तो वहाँ पे वो हिजाब वाली औरतों को देखते हैं। हिजाब तो सबसे पहले उतार के फेंक देते हैं। आप बताइए क्या ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं है? ऐसा घूमना किस काम का जो अल्लाह की नाफरमानी वाला घूमना हो गया? और फिर बाल खोल-खोल के टहलना, फिर सेल्फी लेना और फिर कितनी हर काम जो अल्लाह की नाफरमानी के हैं वो सारे करना। हुँ? तो अल्लाह के लिए, अल्लाह से मुलाकात के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आज हमें अच्छे-अच्छे काम करने हैं। ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। कब ये साँस छोड़ जाए। इंसान की ज़िंदगी का कोई मालूम नहीं है कि कब हमारी साँसें ख़त्म हो जाएँ, कब किसकी आखिरी सुबह हो, कब किसकी आखिरी शाम है। तो जिसने जो अमाल किए हैं, जिसने जो अच्छे-अच्छे काम किए, वो उससे पूछा जाएगा कि तुम क्या लेकर आए हो? सबसे पहले तो कब्र में ही पूछताछ शुरू हो जाती है कि तुमने किस चीज़ की कोशिशें की? तुमने क्या अमाल किए? तुमने क्या सदक़ात किए? कि तुमने कितनी फ़िज़ूल खर्ची करी? तुमने नमाज़ें कितनी पढ़ी? तुमने कितनी नमाज़ें छोड़ी? तुमने क्या बिद्दतें की? तुमने क्या शिर्क किया? या तुमने अल्लाह से मोहब्बत करके ज़िंदगी गुज़ारी? ये अमाल और ये हिसाब-किताब का वक़्त इंसान की कब्र से ही शुरू हो जाता है और फाइनली क़यामत के दिन शुरू हो जाएगा। जिसने जो अच्छे-अच्छे अमल किए हैं, तो फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरह, तो जो कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी लाएगा, अल्लाह ताला उसको उसका अजर ज़रूर देंगे। एक ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी लाने वाला है, तो वो उसको पालेगा। लेकिन कोई अगर एक ज़र्रा बराबर कोई अगर बदी लाएगा, तो वो उसको भी पालेगा। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको आज इस ज़िंदगी में बेहतरीन अमल और बेहतरीन अच्छे-अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और हमारा मीज़ान पे नेकियों का पलड़े को भारी फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कस